पार्ट 6 प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई। इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। स्वतंत्र लेखन का अर्थ यह है बेटा, बिना किसी की सहायता से अपने आप लेख लिखने लगे। सन 1995 में इनका निधन हो गया। इनके प्रमुख कार्य हैं और इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। सर्वप्रथम प्रेमचंद के फटे जूते, पत्रिका वसुधा, कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे। और इसी प्रकार इन्होंने यह जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इस पाठ का प्रस्तुत सार यह है कि प्रस्तुत लेख में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचना कर की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। आज हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी की कहानी का वर्णन करते हुए यह कहा है कि प्रेमचंद जी हमेशा सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें बिल्कुल भी बनावट पसंद नहीं थी। सिर पर खादी की टोपी, धोती और कुर्ता पहने रहते थे। उन्हें सादा जीवन व्यतीत करते थे। फोटो खिंचाने के लिए भी उन्होंने किसी से ना तो जूते उधार मांगे, ना कोई टोपी उधार मांगी, ना कोई वस्त्र उधार मांगा। वो कैसे जैसे जीते थे वैसे ही अपना जीवन, अपना व्यवहार सादा रखा करते थे। लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की क्या होगी। वो सोचते हैं कि अगर फोटो खिंचाने के लिए प्रेमचंद जी सादे टोपी में, सादे वस्त्रों में और फटे हुए जूते में है, तो वो पहनते क्या होंगे। हो सकता है पहनते तो इससे भी और अच्छे कपड़े हों रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी पहनने की पोशाक, पहनने के वस्त्र भी यही है और फोटो खिंचाने के वस्त्र भी यही है। जूते में बड़ा छेद हो गया है। कौन से जूते में? उल्टे पैर के जूते में बड़ा छेद हो गया है। सीधे पैर का जूता बिल्कुल ठीक ठाक है, परंतु उल्टे पैर का जो जूता है उससे एक उंगली बाहर नजर आ रही है। उसमें क्या है, बहुत बड़ा छेद है जिससे उंगली बाहर निकल आई है। फिर भी चेहरे पर बड़ी तसल्ली है, बड़ी बेपरवाही है, बड़े आराम से वो फोटो खींच रहे हैं। यह मुस्कान है उनकी, यह उपहास है या व्यंग्य है। वे आगे कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि फोटो ही नहीं खिंचाते। कौन कह रहे हैं? हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेमचंद ने इन कपड़ों में, फटे हुए जूतों में फोटो खिंचवाई है, इससे अच्छा तो वो फोटो नहीं खिंचवाते। बिना फोटो खिंचवाने के भी उनका समय कट ही जाता, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी का कहना मानते हुए, अपनी पत्नी की बात मानते हुए क्या करा, फोटो खिंचवाया। ठीक है ना। वो अच्छे बुरे, बनावट, खावे के जीवन को व्यतीत करना अच्छा नहीं मानते, उसका महत्व नहीं जानते हैं। वो फोटो का महत्व नहीं जानते, परंतु आजकल तो लोग क्या करते हैं, अपनी शादी के लिए भी, बारात में जाने के लिए भी दूसरों के कपड़े उधार मांग लेते हैं, परंतु प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं करा। लोग तो ऐसे कामों के लिए जूते क्या, अपने कपड़े या अन्य और भी चीजें पहन लेते हैं और अच्छा दिखने के लिए, दिखावा करने के लिए, परंतु प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने क्या, जब उनकी टोपी मतलब सीधी भी नहीं थी, लेकिन फोटो कैसी, जैसी टेढ़ी टोपी थी, उन्होंने ऐसी टोपी में क्या करा लिया, फोटो खिंचवा लिया। उन्होंने, हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी को महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहा है कि कितने अच्छे हैं वो, आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं, मगर फोटो में भी तुम्हारा फटा हुआ जूता। उन्होंने ऐसा भी नहीं करा कि अपनी धोती को थोड़ा सा नीचे की ओर खिसका लेते, जिससे उनकी यह उंगली जो जूते से बाहर निकल रही है उसका दिखना बंद हो जाता, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं करा। अगर उनका फटे हुए जूते से उंगली बाहर नजर आ रही है और धोती ऊंची बंधी हुई है, टोपी हल्की सी टेढ़ी हो रही है, उन्होंने ऐसा ही चलने दिया। उन्हें महसूस हुआ कि अब जब उन्हें फोटोग्राफर बोलेगा कि रेडी और फोटो क्लिक करेगा तो वो हल्की सी चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने, फोटोग्राफर ने रेडी नहीं बोला और फोटो क्लिक कर दी। उनके चेहरे की जो मूछें हैं उनसे उनका चेहरा भरा भरा लग रहा है। बुढ़ापे के कारण उनके जो गालों की गड्डियां हैं वो अंदर चली गई हैं, आंखें अंदर को चली गई हैं, परंतु मूछे से क्या हो रहा है, उनका चेहरा भरा भरा सा
लग रहा है। फिर लेखक अपनी बात करते हुए कह रहे हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मगर उंगली बाहर नहीं निकलती है। उनके जूते का अंगूठे नीचे का तला क्या हो गया, फट गया है और अंगूठा रगड़ रगड़ कर छिल जाता है। लेकिन तुम्हारे तो जूता ऐसा है, वो अपने मन में कल्पना कर रहे हैं प्रेमचंद जी के लिए कि तुम्हारा तो जूता ऐसा है, तुम्हारा तो उंगली बाहर नजर आ रही है, तुम्हारा पाँव चलो सुरक्षित है, मैं इस बात से खुश हूँ, परंतु तुम आजकल के लोग जिस प्रकार से पर्दा करते हैं, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। आजकल के लोग, हम जैसे आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को ढक रहे हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम जैसे बाहर से हो वैसे ही अंदर से हो। लोग बाहरी दिखावा अंदरूनी दिखावा नहीं करते, अंदर से वो कुछ भी है। चाहे अब जैसे लेखक जी ने बताया कि जूता तो उनका भी फटा हुआ है, लेकिन वो नीचे तलवे से फटा हुआ है। तुम्हारा ऊपर से फटा हुआ है, तुम्हारा ऊपर से दिख रहा है, लेकिन मेरा क्या है, मेरा नीचे से फटा हुआ है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि इस तरह से मैं बाहरी दिखावा कर रहा हूँ। तुम तो जैसे हो वैसे के वैसे ही हो, ना तुम्हारा बाहरी दिखावा है ना तुम्हारा अंदरूनी दिखावा है, परंतु मेरा तो बाहरी दिखावा भी चल रहा है। अब इसका मतलब तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, मैं तुम्हारी उंगली का इशारा समझ रहा हूँ, यह तुम्हारी मुस्कान भी समझ रहा हूँ। फोटो में वो हल्के से मुस्कुरा रहे हैं प्रेमचंद जी। इसका मतलब इस कहानी का सार यही है कि जिस प्रकार से आजकल के लोग दिखावे का जीवन व्यतीत करते हैं, हमें दिखावे का जीवन व्यतीत ना करते हुए सादा जीवन जीना चाहिए, आदर्शमय जीवन जीना चाहिए, जिस प्रकार से प्रेमचंद जी जीवन जीते थे। परंतु आजकल के व्यक्तियों में, सभी लोगों में हो गया है कि दिखावा करते हैं। मैं भी हूं या आप भी हैं, क्या करेंगे कि किसी व्यक्ति ने कोई अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे कपड़े पहने, तो हम भी सोचेंगे कि हमारे पास भी ये होना चाहिए था। लेकिन बेटा हो, लेकिन कैसा हो, जहां तक हमारे सामर्थ्य हो, जहां तक हम सक्षम हो, तब हमारे पास होना चाहिए। अगर हम सक्षम नहीं है तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें अपना अच्छा सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, सभी से प्रेम भाव से बोलना चाहिए, जिस प्रकार प्रेमचंद जी सादा जीवन व्यतीत करते थे, दिखावे का जीवन व्यतीत नहीं करते थे।